और देश की बात में बात अब करते हैं अपने छात्रों की। आईसीएसई और आईएससी के 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के नतीजे आ गए हैं। आईसीएसई में 98.94% छात्र पास हुए और आईएससी में 96% से ज़्यादा छात्र पास हुए हैं। तो अब जो ये नतीजे आए हैं इसमें कुछ ऐसे 5 छात्र थे, हालांकि मेरिट लिस्ट नहीं आ रही, लेकिन ऐसे 5 छात्र हैं जिन्होंने 99.75% अंक हासिल किए हैं। तो लगभग हम कह सकते हैं 100%। तो खास ये बच्चे हमारे साथ हैं। मान्या गुप्ता हेरिटेज स्कूल कोलकाता से, रिया अग्रवाल संस्कृति द गुरुकुल गुवाहाटी से, और मोहम्मद आर्यन तारिक हैं सिटी मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज राजाजीपुरम लखनऊ से। भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मान्या नहीं है मुझे बताया जा रहा है, रिया और मोहम्मद आर्यन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत बधाई पहले तो एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों की तरफ से। तो अगर पहले मैं आपसे रिया पूछना चाहूँगी, और तमाम जो छात्र और हैं वो आपसे, कितनी मेहनत लगी और कितनी आपने पढ़ाई की जो ये ऐसे अंक आए? अनम्यूट कीजिए अपने आप को रिया, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। मैं पहले तो कहना चाहूंगी कि मैंने खुद ही एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। तो मेहनत तो इट वाज अबाउट कंसिस्टेंसी। तो मैंने हमेशा क्लास 12 जैसे ही स्टार्ट हुआ मुझे पता था कि मुझे करना है। तो चाहे जो भी टेस्ट हो, जैसे भी हो, छोटे हो या फाइनल्स हो या प्री बोर्ड्स हो, मैंने सब में इक्वली धीरे धीरे करके मेहनत किया था। इट वॉज नॉट लाइक कि मैंने किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली लिया या किसी एक क्षेत्र में कम फोकस किया। तो बोर्ड्स के टाइम पे ना वो प्रेशर काफी कम हो जाता है। मुझे पता है कि पूरे रात पढ़ना पड़ता है बोर्ड्स के पहले कि फाइनली एक रिवीजन कर ले, लास्ट में एक बार टॉपिक्स कवर कर ले। बट मेरे हिसाब से आप जो हमेशा पढ़ते हो ना, वही आखिरकार काम आता है, बिकॉज वो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है। बिल्कुल। मान्या भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अच्छा, मुझे कहा जा रहा है मोहम्मद आर्यन, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप बताइए आपकी मेहनत कैसी रही, और जो ये कोविड के बाद से क्या मेहनत में या पढ़ाई के तरीके में कुछ बदला, क्या आपका असेसमेंट? सबसे पहले तो मुझे अभी तक काफ़ी बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने ये कर लिया है, बिकॉज मैंने तो सोचा था कि 98% तक तो आ जाएगा, लेकिन कभी कंट्री में टॉप करना, पूरे इंडिया में नंबर 1 पोजीशन लाना, तो ये काफ़ी अनबिलीवेबल थिंग थी मेरे लिए हाँ था कि मैंने मेहनत पूरी करी थी अपनी, तो मेरा रिजल्ट अच्छा आना था। जहाँ आप कह रही कोविड वाली बात, तो कोविड एक कह सकते हैं ना टर्न पॉइंट होता है किसी भी, जैसे अकेडमिक्स लाइफ में हम लोग के लिए एक टर्न पॉइंट था कोविड, क्योंकि उस टाइम सब ऑनलाइन हो गया था। तो शुरू में 1-2 मंथ तो हम लोग को पता ही नहीं चला क्या करना है। फिर उसके बाद था कि ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स ने इतना एफर्ट्स करा हम लोग का कि उन्होंने ये बताया कि 3D मॉडल्स यूज़ करें, और हम लोग को प्रॉपर गाइडेंस ऑनलाइन में भी दी, तो उसकी एक हेल्प मिली। प्लस कोविड से हम लोग का आने जाने का टाइम बच गया, तो सेल्फ के लिए कुछ ज़्यादा टाइम मिलने लगा था। तो ये था कोविड के बाद से हम लोग का थोड़ा सा चेंज। बिल्कुल। और जिस तरह से अभी हमें रिया बता रही थी कि उन्होंने साल भर मेहनत की, आपके कितने पढ़ाई के घंटे थे, ज़रा ये बताइए। मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी सिंपल थी, क्योंकि मेरा था कि अगर मेरे 6 to 7 आवर्स स्कूल है, तो उसके अलावा मुझे बस डेली 3 to 4 आवर्स अपनी सेल्फ स्टडी देनी है। मैंने कभी ये बिलीव नहीं करा कि आपको 10-12 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इतना पॉसिबल होता नहीं है। तो मैंने बस कंसिस्टेंट अपना, मतलब डेली 3-4 आवर्स पढ़ना है, तो मेरे को हर दिन पढ़ना है। तो दैट वॉज माई सक्सेस मंत्रा। बिल्कुल, बहुत अहम है ये। अब मान्या भी मुझे दिख रही है, बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशन मान्या। ज़रा ये बताइए आपकी मेहनत कैसी थी, कितनी अलग थी, और कोविड के बाद आपको कैसा लगा? अभी क्या परिश्रम में, पढ़ाई के तरीके में क्या कुछ अलग आपने स्ट्रैटेजी बदली अपनी? अच्छा, तो पहले मैं एक बार सॉरी बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आई थिंक मेरी तरफ से नेट बहुत खराब है, क्योंकि बाहर एक पूरा एक तूफान चल रहा है। आप सुन सकते हैं मेरे को? जी जी बिल्कुल, बोलिए। हाँ हाँ, तो मैं तो क्योंकि अभी 2 साल हमारे लॉकडाउन में बीत गए थे, तो मेरा मानना था कि मैं ये साल सिर्फ पढ़ाई में वेस्ट नहीं करना चाहती। तो मैंने खुद को कमरे में बंद करके 8-10 घंटे तो नहीं पढ़ी थी मैं, लेकिन मार्क्स आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। तो जब भी एग्जाम आने वाले होते थे, तो मैं आराम से पूरी रात जाग जाग के अपना पूरा सिलेबस खत्म करती थी और बहुत ध्यान से पढ़ती थी। तो मेरा हमेशा एम था कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊं, लेकिन आई नेवर एक्सपेक्टेड कि आई विल गेट मार्क्स। बिल्कुल। और रिया भी कुछ ऐसा कह रही थी। रिया, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ वो भी ज़रूरी होता है कि आप लोग अपना एंटरटेनमेंट भी करें, और वो कैसे करते थे, क्या करते थे आप, ये बताइए।
बिल्कुल, तो मेरे लिए तो खासकर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं हमेशा अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स और एकेडमिक्स को बैलेंस करके रखती थी। तो मुझे बहुत पसंद है आर्ट, डिज़ाइन, डिबेट्स ये सब में पार्टिसिपेट करना। मैंने हमेशा इंटर्नशिप्स किया है, मैं डिबेट्स नेशनल लेवल पे करती हूँ। तो मेरे लिए कभी ये नहीं था कि वही 8-10 घंटे पढ़ने वाली बात तो कभी थी नहीं। मेरे लिए इट वाज़ मोर अबाउट कि 2 घंटे भी पढ़ रहे हो ना तो उसमें फ़ोकस कर लो, टाइम मैनेज हो जाएगा। एंड बाकी के जितने भी समय मिल रहे हैं डू समथिंग जो मुझे मेंटली सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो होता रहा कि उस टाइम पे मैं अपना हॉबीज निकालती थी, मैं कुछ ना कुछ तो जैसे डिबेट में हो गया उसके प्रेपरेशन, स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते थे तो उसमें क्विज टीम्स, डिबेट टीम्स एक्सेट्रा वो सब में पार्टिसिपेट करना। तो हमेशा मैंने वही किया है। मेरे हिसाब से वो नहीं था कि यार शुरू से पढ़ो बिकॉज क्लास 12 है, मैंने कुछ रोका नहीं। ऐसे होते हैं ना मोस्टली लोग की क्लास 11 है उसमें कर लो एक्स्ट्रा करिकुलर्स, 12 में तो सिर्फ पढ़ना ही है। मेरे लिए वो मंत्रा कभी था ही नहीं कि हमेशा 12 में जी, पढ़ना है। रिया, एक सवाल मैं आपसे ये कि आजकल प्रेशर भी बहुत होता है, आगे क्या बनना है, आगे क्या करना चाहते हो, इस तरह का तो कोई प्रेशर नहीं है ना आपके ऊपर? नहीं नहीं, मेरे लिए कभी प्रेशर था ही नहीं। नहीं तो लोग क्लास 10 के मार्क्स देख के बोलते हैं यार साइंस कर लो, कॉमर्स कर लो। मेरे क्लास 10 में भी 98% आए थे, बट आई थिंक वो प्रेशर कभी था ही नहीं, इसलिए आई केम फॉर ह्यूमैनिटीज, दैट वाज द सब्जेक्ट मुझे हमेशा करना था ये। बिल्कुल। एंड मेरे सब्जेक्ट जैसे कि इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, मेरे फ्यूचर गोल्स भी है कि इकोनॉमिक्स में ही कुछ करना है। तो ये सब 4 स्ट्रीम्स है ही नहीं, ये मेरी खुद की चॉइस है। बिल्कुल। और मोहम्मद आर्यन, आपसे मैं पूछूंगी, आप कैसे अपने आप को मन डाइवर्ट करते थे या एंटरटेन करना, या मन कैसे उस लिहाज से, और प्रेशर जो होता है पढ़ाई का उसको कैसे डील करते थे? हाँ, जो आप कह रहे हैं कि मन डाइवर्ट करने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप अगर कंटिन्यूसली पढ़ाई करेंगे तो आपके मेंटल हेल्थ पर काफ़ी इफेक्ट पड़ने लगेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का एक्सेस बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो मेरा मेनली था कि हाँ, जैसे लोग कहते हैं सोशल मीडिया आपको अवॉइड करना, मेरा ये नहीं था। मेरा था कि मैं सोशल मीडिया यूज़ करता था, लेकिन एक रेगुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे मेरा इंस्टा पे भी अकाउंट था, ट्विटर पर भी है, डिस्कॉर्ड, इन जगह मेरा सोशल मीडिया अकाउंट था। तो एक ये चीज़ थी जो मैं टाइम अपना स्पेंड करता था। प्लस मुझे क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट है और मुझे रीडिंग अच्छी लगती है। एंड मैंने इंटर्नशिप्स भी करी हैं, जैसे एक न्यूयॉर्क का कैंसर इंस्टीट्यूट था, इसी ईयर मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप करी थी, तो वहाँ से मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला था अपना। और जो आप कहते हैं कि प्रेशर रहता है, तो मुझे कभी प्रेशर नहीं रहा, क्योंकि आई वॉज वेरी लकी कि वो मेरे पेरेंट्स और टीचर्स हमेशा सपोर्टिव थे। उन्होंने हमेशा कहा कि यू गिव योर बेस्ट, फिर जो होगा देखा जाएगा, रिजल्ट इज़ नॉट इन योर हैंड। लेकिन अब ये प्रेशर तो नहीं है, अब आपको आगे ये बनना है, ये करना है, या आपने अपने ऊपर तो कोई बहुत बड़े लक्ष्य तो रखे हैं क्या? लक्ष्य मतलब ऐसे ये सोच रखा है कि हाँ, नीट क्रैक करके एक अच्छा डॉक्टर बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट। लेकिन हाँ, ये भी कभी घर वाले या किसी ने प्रेशराइज नहीं करा, ये मेरा खुद फ्री विल से मैंने चूज़ करा है करियर, क्योंकि यही चीज़ थी जिसने मुझे इंटरेस्ट करा है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेशर मत लीजिएगा, आप लोग वैसे इतना बढ़िया कर रहे हैं। रिया, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे उन छात्रों को जिनके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन लगे हुए हैं, वो भी काम कर रहे हैं? ज़रूरी नहीं है कि सफल होने के लिए बहुत बेहतरीन मार्क्स चाहिए होते हैं। हाँ, ऐसा है क्या? हाँ, सफल होने के लिए बेहतरीन मार्क्स के लिए आपको वही पूरे टाइम तो पढ़ना बिल्कुल नहीं है। पहला बात, एंजॉय करो आप जो कर रहे हो, वो सब्जेक्ट्स वाइजली चूज करो, वो करो जो आपको रियली समथिंग दैट इंटरेस्ट यू। तो आप क्लास 11 में जब आपको फर्स्ट टाइम मिलता है ना कि आजकल तो क्रॉस स्ट्रीम्स भी इंट्रोड्यूस हो गए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप ह्यूमैनिटीज से ले सकते हो, साइंस से ले सकते हो। अब वो सब्जेक्ट्स चूज करो जिसके थ्योरीज में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करो, अलग अलग बुक्स पढ़ो कि हाँ ये भी कर सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि व्हाट रियली इंटरेस्ट यू। एंड मेरे साथ भी वही था, आई वॉज अनश्योर, मैंने पहले मैथ्स ड्रॉप किया, मैंने साइंस लिया। तो ये सब करते करते आप आखिरकार समझ जाओगे कि ऐसा सब्जेक्ट्स है जो आप सच में करना चाहते हो। एंड उसी से आई थिंक इट्स ऑल कि यू विल गेट योर सक्सेस एट द एंड। बिल्कुल, आप दोनों और आप तीनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए शुभकामनाएं आपको। तो एक मंत्र यही है कि कंसिस्टेंसी, साल भर पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, प्रेशर मत लीजिए और अपने ऊपर यकीन रखिए।